मेरठ की मुस्कान ने प्रेमी के लिए पति की हत्या की एक ऐसी साजिश रची जिसे देखने वाला हर कोई हैरत में पड़ गया। लेकिन अब मेरठ से 250 किलोमीटर दूर बलिया में इससे भी खौफनाक कत्ल की वारदात सामने आई है। एक बार फिर नाम बदले गए हैं, चेहरे बदले गए हैं, लेकिन अपराध सेम है। इस बार 50 साल की माया ने मुस्कान से 2 कदम आगे निकलकर पति की हत्या की एक ऐसी साजिश रची जिसने हैवानियत को भी एक बार हैरान कर दिया। माया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की सिर्फ हत्या ही नहीं की, बल्कि उसके शरीर के 6 टुकड़े किए। माया और उसके प्रेमी ने कैसे अब तक की सबसे खतरनाक मौत की साजिश रची और उसे कैसे अंजाम दिया, कैसे इस घटना का खुलासा हुआ, चलिए आपको कत्ल की इस वारदात को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका अलर्ट इंडिया के एक और नए एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तारीख 10 मई 2025, जगह सिकंदरपुर, बलिया। 10 मई को पुलिस को सूचना मिलती है कि खरीद गांव के दायरे में आने वाली घाघरा नदी के पास कटे हुए इंसानी हाथ पैर मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कटे हुए हाथ पैरों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। हाथ पैर मिलने के बाद पुलिस ने बाकी अंगों की तलाश भी शुरू की। पुलिस को यकीन था कि जिस शख्स के ये हाथ पैर हैं उसके शरीर के बाकी हिस्से भी आसपास के इलाके में ही मिलेंगे। अगले दिन पुलिस को कुएं के पास एक कटा हुआ इंसानी धड़ मिला। अब तक पुलिस समझ चुकी थी कि कातिलों ने हत्या करके लाश के टुकड़े किए हैं और फिर उन्हें ठिकाने लगाया है। जिस शख्स के हाथ पैर और धड़ मिला, अब पुलिस को उसके कटे हुए सिर की तलाश थी ताकि मृतक की पहचान की जा सके। लेकिन काफ़ी तलाश करने के बाद भी पुलिस को मृतक का सिर नहीं मिला। इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए और कातिलों तक पहुंचने के लिए मृतक की शिनाख्त करना पुलिस के लिए सबसे ज़रूरी था। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मृतक की पहचान करना था। पुलिस ने मृतक के हाथ पैर और धड़ के फ़ोटो सर्कुलेट किए, आसपास के तमाम थानों से जानकारी ली। बिना सिर वाली, कटे हुए हाथ पैर और धड़ वाली लाश के साथ पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर केस में अंधेरे में तीर चला रही थी। लेकिन तभी पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा। पुलिस को पता चला कि 10 मई को बलिया थाने में एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। माया नाम की महिला ने अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। महिला ने बताया था कि उसका पति देवेंद्र कुमार फौजी है। देवेंद्र कुमार बेटी को लेने के लिए बिहार के बक्सर गए थे, लेकिन वह ना तो बक्सर पहुंचे और ना ही घर वापस लौटे। इसके बाद पुलिस ने घाघरा नदी के पास मिले हाथ पैर और कुएं के पास मिले धड़ की परिजनों से शिनाख्त करवाई, तो कटे हुए हाथ पैर और धड़ फौजी देवेंद्र कुमार के ही निकले, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बलिया थाने में दर्ज करवाई गई थी। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर देवेंद्र कुमार की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की और क्यों की। 12 मई को मृतक की बेटी अंबली गौतम ने अपनी मां और उसके प्रेमी अनिल यादव पर हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस के शक के आधार पर माया और उसका प्रेमी अनिल यादव आया। पुलिस ने अपने स्तर से जांच की तो यह बात सच निकली। दरअसल मृतक देवेंद्र कुमार की पत्नी माया का अपने ही ड्राइवर अनिल यादव से अवैध संबंध था, जिसके चलते माया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने माया को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो एक और मेरठ की मुस्कान जैसी खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। आरोपी पत्नी माया ने बताया कि उसने अपने प्रेमी अनिल यादव के साथ अपने पति को मारने का खूनी प्लान बनाया था। उसके प्रेमी अनिल यादव ने इस खूनी साजिश में अपने 2 साथियों मिथिलेश और सतीश को भी शामिल किया था। खूनी साजिश के तहत माया और उसका प्रेमी किसी बहाने से देवेंद्र को खरीद गांव के पास खेतों में ले गए, जहां चारों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी लाश से हाथ पैर, धड़ और सिर को काटकर उसके 6 टुकड़े कर दिए। हाथ पैर को आरोपियों ने खेतों में फेंक दिया, जबकि धड़ को कुएं के पास फेंक दिया और सिर को आरोपियों ने घाघरा नदी में फेंककर ठिकाने लगाया। इसके बाद माया ने देवेंद्र की गुमशुदगी दर्ज कराई, जिससे वो पुलिस को गुमराह कर सके और अपना अपराध छुपा सके। हत्या के बाद माया का प्रेमी अनिल और उसके दोस्त फरार थे। 13 मई को पुलिस को सूचना मिली कि माया का प्रेमी अनिल यादव और उसका दोस्त सतीश उत्तर प्रदेश छोड़कर बिहार भागने की तलाश में हैं। जिसके बाद जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपियों की घेराबंदी की तो आरोपियों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई तो उसमें एक अपराधी घायल हुआ। इस मुठभेड़ में अनिल और उसके दोस्त सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया। अनिल के कब्जे से पुलिस ने हत्या के प्रमुख हथियार भी बरामद किए। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पत्नी माया और उसके प्रेमी अनिल यादव समेत हत्या में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया।
कत्ल की इस दिल दहला देने वाली वारदात के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है। हत्या का ये एक ऐसा घिनौना अपराध था जिसमें एक व्यक्ति के 6 टुकड़े कर दिए गए, हाथ पैर काटकर अलग अलग स्थान पर फेंके गए, जबकि सिर घाघरा नदी में फेंका गया। इस बार माया नाम की महिला ने फौजी पति की हत्या करने के लिए मेरठ की मुस्कान से भी खतरनाक साजिश रच के हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट टाइप करके ज़रूर बताएं। मैं फिर मिलूँगा एक ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अलर्ट इंडिया, एक कदम सतर्कता की ओर।